और ईद कब होगी? है रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, टेंशन नहीं छे हो मौलाना साहब, ईद लेकिन 1 दिन पहले कर। ईद का चांद निकालने के लिए लोग बहुत परेशान रहता है। हे मौलवी साहब की बोले को खबर? बोला खबर चांद नहीं हुआ है। बोला कहीं से पता करो ना। बोला पता क्या करे भाई, कहीं से क्या पता? बोला कोई उपाय लगाइए। और कुर्बान जाइए, उसमें बिजनेसमैन लोग, ताजिर लोग, कपड़ा बेचने वाले, वो तो चाहते हैं कि ईद कल ना हो, 5 दिन और बढ़ जाए, 50 टका का माल हम 100 टका में बेचें। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? तो इससे पता चला कि इंशाअल्लाह, तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रमजान की तैयारी है ना? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह रमजान की तैयारी। तो रमजान की तैयारी कैसे करोगे? रोजा रख करके तैयारी करना है। रोजा रख करके तैयारी कर, रोजा रखना है चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं छोड़ना। अच्छा, रोजेदारों की भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है इफ्तार, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, ऐसा रोजेदार अगर इफ्तारी में बैठ गया तो बार बार घड़ी देखेगा। अभी टाइम नहीं मिलो जी, अभी टाइम नहीं मिलो जी, अभी टाइम नहीं मिलो जी, अजान नहीं मिलो जी, अजान नहीं मिलो जी। जैसे ही मुअज्जिन साहब ने देखा कि टाइम इफ्तारी का वक्त हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, झपट्टा मार। कभी केला खाएगा, कभी खजूर खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी घुमनी खाएगा, कभी मूढ़ी खाएगा। अब बाद में कहे भैया मजा नहीं लगे, तो मजा तुमको लगेगा, दिन भर फैक्ट्री चालू है। अरे मजा उसको पूछो जो दिन भर भूखा है, पानी का मजा उससे पूछो जो दिन भर प्यासा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ये शर्म की बात है कि मुसलमान हो, नौजवान हो, तंदुरुस्त हो, फिर भी रोजा ना रखे। कुर्बान जाओ। सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखे। आपने मिंबर पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तक आप मिंबर पर पैर रखते हुए आमीन नहीं कही थी, आज आपने आमीन पढ़ा है, इसकी वजह क्या है? तो आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने बद्दुआ करी कि जिसने रमजान का महीना पाया, जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा ना रखा, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाई। कुर्बान जाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन, वो हलाक हो गया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। और एक बात सुनो, ये अफवाह है कि रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, ये अफवाह है, ये शैतानी वसवसा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी तंदुरुस्त होता है। बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका के, पेट का डॉक्टर है, उनका कहना है कि जो रोजा रखता है उसको लीवर का, किडनी का, फेफड़ा का अल्सर नहीं होगा। रोजे में हिकमत है। 11 महीना जो खाए हो, जो फैक्ट्री शुरू है, इसकी रिपेयरिंग है 1 महीना, 1 महीना रिपेयरिंग है। 15-16 घंटे रुक जाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ। और नौजवानों सुनो, अल्लाह तौफीक दे, खुद रोजा रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी करो, दूसरों को भी कराओ, ये भी सवाब है।
अगर किसी को इफ्तारी कराने का मौका मिले तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह उतना ही सवाब देता है जितना रोज़ेदार को अल्लाह देगा। इसीलिए रमज़ान के महीने में, रमज़ान के दिनों में, अच्छा साथ ही साथ एक पैगाम और, इसलिए कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मुझे पता है कितना आदमी इफ्तारी के चक्कर में नमाज छोड़ देता मगरिब। अब इधर है कि नहीं है? ज्यादा इधरे है। असल बात ये है ना, वो जो खाना देखता है ना वो पागल हो जाता है। बोले बाब नमाज बाद हम पढ़ी लो, बोले एक भाड़ा। ओ नौजवानों मेरे बच्चों, इफ्तारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर खाते, पानी पीते, नमाज के लिए खड़े हो जाते। सुनो मुसलमानों नौजवान, खजूर खाते, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 5 मिनट 10 मिनट का वक्फा होता है, 15 मिनट का वक्फा होता है कि चलो भाई इफ्तारी जल्दी से कर लो, नमाज में आ जाओ। मेरे बच्चों नौजवानों, बाद में खा लेना, थोड़ा सा खाकर जमात से नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ लो। और वो मौका कहाँ मिलेगा? नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब है। रोजे में नफल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ोगे, अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। एक फर्ज पढ़ोगे कितने फर्जों का सवाब मिलेगा? 70। नवाफिल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी खा लो, नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़कर फिर हम कहते हैं कि एक थाली नहीं 10 थाली लेकर बैठो, ये शाह तक मत छोड़ना। अरे खाना ना है, खाना ही भागा जा रहा है, खाना भागा जा रहा है। तो खाना अल्लाह की नेमत है, सब्र के साथ खाओ। अल्लाह ने तेरे खाने ही के लिए इन नेमतों को पैदा किया है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों का पाबंदी हो, रोज़ा पाबंदी के साथ रखना इंशाअल्लाह। 30 रोज़े रखने इंशाअल्लाह, रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सारा बच्चा तैयार है 30 रोज़े रखने के लिए। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह मेरे बच्चों को, हम सब को, या अल्लाह ये पाक महीने का एहतराम करने की, इकराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोज़ा रखने की हम सब को तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोला था। इसलिए कि फिर ना जाने आने वाला साल रमज़ान का महीना फिर हमें नसीब हो कि ना हो, कोई गारंटी है? बहुत सारे लोग थे पिछले साल रमज़ान में थे, इस साल वो नहीं है। बहुत सारे लोग थे पिछले रमज़ान में थे, वो नहीं है, वो चले गए। क्या पता हम लोग हज़ारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस साल रमज़ान का हमें नसीब हो रहा है, हम इसकी कदर नहीं किए, नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़ी, हमने तिलावत ना करी, जिक्र अज़कार करके अपने नामा आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा ना जमा करवा पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या खबर, ये रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, आने वाला साल हमें नसीब हो के ना हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह पहले ही से हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह इरादा कर लेना कि इंशाअल्लाह पिछले साल मेरे कुछ रोजे छूट गए थे, तो उस पर नादिम होना, उन रोजों की कज़ा रखना, और बाकी इस साल का रोजा एक भी छूटने ना पाए। देखो अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशी देगा। क्या खुशी देगा? एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी है इफ्तार के वक्त में अल्लाह जो रोजेदारों को खुशी देता है इफ्तार के वक्त में। आहा, देखिएगा रोजेदार जैसे ही आज़ान होती है, टाइम जैसे हो जाता है, पानी का गिलास है या शरबत का गिलास जैसे ही अपने होठों से लगाता है, वो पानी, ये शरबत जैसे ही हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मिल गई। बोलो बात सही कि गलत? एक खुशी ये हो गई। दूसरी खुशी अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। आखिरत की खुशी, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह का दीदार क्या होगा? ओ मेरा अल्लाह कितना हसीन व जमील है, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। सुनो, बंदा जब अल्लाह को देखेगा, 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रहेगा, नजरें नहीं हटेगी। और सुनो, रोजे का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। रोजे का इनाम अल्लाह,
अरे बोलो ना भाई, अरे ठीक से बैठो ना रे, लगे लगे बाथरूम में बैठा है, ठीक से बैठो। अल्लाह रोजे का इनाम अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी बहुत तादाद में माँ बहनें आई है, हम माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, इफ्तारी जल्दी करो, सहरी ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो। और सुनो, सहरी एहतियात से खाना, सहरी लेकिन खाओ, नबी की सुन्नत है, बरकतों वाला खाना। सहरी का खाना बरकतों वाला खाना। सहरी का खाना कौन सा खाना है? बरकत वाला खाना। चाहे खजूर का एक गुठली क्यों ना हो, खजूर ही क्यों ना हो, सहरी खाओ। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, भर पेटा नहीं खाना। एक नौजवान रमजान के दिन में डकार ले रहा था, खूब डकार ले रहा था, भौ भौ की बोलो, बोले कि अनपच भागल छे। अगर रोजा सहरी कम खाओ, सहरी ज्यादा खाया इसीलिए ऐसा हो रहा है। बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते हैं। तो क्या खाए? बोला 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे, तो फिर ज्यादा क्या होगा? सहरी खा करो, ये बरकतों वाला खाना है। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, आप भी सुनो मेरी माँ बहनों, आप भी रोज़ों की पाबंदी करो। जितना रोज़ा मिले उतना रोज़ा रख लो। सुनो, जन्नत में औरत दुनिया में 4 काम कर ले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, उन 4 बातों में, उन 4 कामों में ये काम ये भी है कि जब रमजान का महीना पाओ, ए हव्वा की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। मेरी माँ बहनों, ये रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बातें मैंने बता दी, 2 बातें रह गई मेरी माँ बहनों, लास्ट थे आमी 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 बक्तबो कुर्बो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, ये कुछ पैगाम थे रमज़ान के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अच्छा, देखा भी ये गया है, देखा ये भी गया है कितना लोग रोजा रख के गुल करता है, रोजा रख के गुल करता है, गुल 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 इधर चलता है गुल। अरे मनजान, गुल नशा होता है उसमें, गुल में गुल करता है। उससे पूछिएगा अरे गुल काहे कर रहा? बोला नहीं, रोजा में नहीं टूटे छे। बोला क्या कल को तो मुफ्ती साहब, गुल करने से रोजा नहीं टूटेगा? मुफ्ती साहब से पूछना, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम से पूछ लेना, जो हमारे उलमा है उनसे पूछ लेना। एक आदमी ने कहा कि हजरत रोजा में बीड़ी पिए से कहे बीड़ी, बहुत बड़का बीड़ी पिए कर चुका तू क्यों? बीड़ी पियोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा। मेरे बच्चों, सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा हाथ का भी है, रोजा आंख का भी है, रोजा कान का भी है, रोजा जबान का भी है, रोजा पैर का भी है। पूरे जिस्म का हर आज़ा का नाम रोजा है। आंख का रोजा है। कितना लोग, कितना मेरा बच्चा नौजवान रोजा रखकर कैरम बोर्ड खेलता है, लूडो खेलता है। क्यों टाइम पास नहीं हो रहा? क्रिकेट मैच देख रहा है, फिल्में देख रहा है, ड्रामा देख रहा है। क्यों? बोले टाइम पास नहीं भेज। ओ, ये टाइम पास है, ये टाइम पास है। अरे कुरान पढ़ो, टाइम पास होगा। नवाफिल पढ़ो, कुरान टाइम पास होगा। तस्बीह और तहलील में वक्त गुजारो, टाइम पास होगा। माँ बाप की खिदमत करो, टाइम पास होगा। यहाँ टाइम पास नहीं करना। इसलिए रमज़ान का महीना बड़ा मुबारक महीना है, इस महीने का एहतराम भी करना। कोई अगर मेरा भाई रोज़ा किसी वजह से ना रख रहे हैं, बीमारी है या कोई उज़्र है, अगर वो रोज़ा नहीं रखते हैं तो छुप करके खाना खाए, रोज़ेदार के सामने खाना ना खाए, एहतराम करे। रमज़ान का जो एहतराम करेगा अल्लाह उसको भी सवाब देगा, अल्लाह उसको भी जज़ा देगा। इसलिए बड़ा मुबारक महीना है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और सुनो, इस महीने में 5 रातें हैं। कै रातें हैं? अरे बोलो बोलो, कै रातें हैं? 5 रातें।
और लैलतुल क़द्र की रात है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। कुर्बान जाओ। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात तलाश करो, लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करो इन 5 रातों में। लेकिन जमहूर उलमा का कौल है कि 27 की रात ज्यादा मोतबर है। इसलिए मेरे बच्चों, इन रातों में जगना, कुरान की तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, नवाफिल पढ़ना, क़ज़ाए उम्री नमाजें अदा करना, जितना हो सके अल्लाह से रो रो कर मांगना, अल्लाह तेरी झोली को भर देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे करोगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अमल करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, सौम सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह ये महीना आ रहा है, हम सबको कसरत के साथ इबादत करने की, कुरान की तिलावत करने की, जिक्र अज़कार करने की हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान के हवाले से कुछ पैगाम थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप तक पहुँचा दिया है। ये जलसाए दस्तारबंदी है। ए बाबू, ए कहाँ जा लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाने दो, हल्का होने गया, भारी हो गया। एक बार देखो, ये जलसा दस्तारबंदी की जलसा है, बच्चों के दस्तारबंदी होना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ अभी चतुर्वेदी साहब जो फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम, अरे बोलो भाई, तालीम। एक लड़का पैंट पहना, टी शर्ट पहना, आंखों में चश्मा पहना, मोटरसाइकिल किक मारा, ससुराल गया। बड़ा खूबसूरत नौजवान, टाई लगाया हुआ है, पैंट शर्ट कोट पहना हुआ है। वो उस जमाने की बात है जब ये सब मोबाइल नहीं था। मोबाइल अरे आज से 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले था ये। हम लोग मदरसा में पढ़ते थे, लखनऊ में खत जाता था, खत 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पर खत आता था। और अभी 3G, 4G, 5G, 6G नहीं आया है, आ रहा है। ये देखिए मीडिया वाला सब बोल रहा आ रहा। हाँ हाँ, ये मीडिया वाला बोल रहा कि आ रहा है, इलाके छोड़ेगा। हमारे जमाने में ये सब नहीं था। हाँ, हमारे जमाने में भी था। अभी 3G, 4G, 5G है, हमारे जमाने में भी था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मास्टर जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। आता था ना। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। तो मैं ये कह रहा था कि तालीम बहुत जरूरी है। ये नौजवान जा रहा था, एक बुढ़िया, एक ससुराल जब बस्ती के अंदर में गाड़ी लेके घुसा तो एक बुढ़िया देखी, खूबसूरत लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, इशारा की, गाड़ी के आगे खड़ी होकर इशारा की, ए बेटा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। लड़का गाड़ी रोक दिया। क्या बात है? तो बुढ़िया बोली कि बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है। ए बेटा, हम जाहिल औरत हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये खत पढ़कर सुना दो। ये लड़का गाड़ी खड़ी किया, चश्मा खोला, पॉकेट में रखा और खत लेके खोला। खत खोल के देखता रहा। उसके बाद ज़ारो कतार रोने लगा। लड़का को रोते हुए देखी बुढ़िया, तो बुढ़िया समझे हमारे बेटा कुछ बैग लगे। बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी जो देखी आंगन से कि मेरी माँ रो रही है ज़ारो कतार, बेटी दौड़ के आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। अरे भाई, बात क्या है आखिर, काहे रो रहे हो? ये नौजवान हाथ में खत लेके रो रहा है, बुढ़िया अलग रो रही है, बुढ़िया की बेटी अलग रो रही है। तो एक आदमी पूछा, अरे की लेकर बेटा, अगर की लिख लो छे, कुछ भेलो जी? बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो तुम रो कह रहे हो? बोला हम जाहिल हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं। रो इसलिए रहे हैं कि काश बचपन में मदरसा चले गए होते तो आज हमें शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम बुढ़िया को सुना दिए होते। क्या बात है यार, वाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तालीम हासिल करो। तालीम, अरे बोलो तालीम।
हासिल करो, चाहे जो हो जाए, एक वक्त फाका रहना पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत रखो। अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉकेट में हमेशा कलम रखो, हमेशा कलम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पास तालीम होगी, जिसके पास एजुकेशन होगा, जिसके पास टैलेंट होगा, वही इंसान कामयाब होगा। मेरे बच्चों, मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, पढ़ो, खूब पढ़ो। हम अपने भाइयों से कहते हैं, मेरे भाइयों, ये जो गोश्त खाते हो ना, गोश्त, एक जगह दावत में गए, 4 टेबल में 4 कुर्सी लगी थी। एक नौजवान खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा, हे पीस निकाला था, पीस निकाला था हड्डी वाला, इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग देख के हैरत थे, बाप रे बाप, ये खा रहा है, जा कहां रहा भाई? इसी में ना जाना चाहिए। खाते तो हम लोग भी 2-4 बोटी बहुत हो गया, लेकिन ये जा कहां रहा? उसके चेहरे को देखते रहे। लास्ट में लगाने वाला परेशान हो गया, भाग गया, ये हाथ रोक दिया। तो हम बोले, बाबू और बोला दे, और 2-4 बोटी ले लो। बोले, नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो क्या होता? मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए हम कहते हैं, खाने पे मत मरो, पढ़ाई पे मरो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी, कमिश्नर भी, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ा दो, फिर इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, जो बनाना है बनाओ। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है? मजमा जोर से बोले, क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी ख़त्म होने वाली है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मौत आनी है, एक रोज़ आकर रहेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो वहाँ जाना है इंशाअल्लाह। अरे जाएंगे? अच्छा, वहाँ जाइएगा, वहाँ घर है? अरे घर बनाए, घर बनाए, वहां कहां रहोगे? नहीं, वहां घर बनाना होगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुसलमानों सुनो, गुंबद खिजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाकर मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। घर बनाना जरूरी है। अरे बोलो भाई, घर रहेगा तो जाने का मौका मिलेगा ना? जाएंगे ना?
घर बनाएंगे? कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, सारा मजमा। और सुनो, ओ बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाए। अल्लाह के रसूल के बात पे यकीन नहीं है? अरे यकीन है। डॉक्टर के यहाँ जाता आदमी, डॉक्टर के यहाँ जाता, और टेप बुखार नहीं छूटे, डॉक्टर साहब बुखार नहीं छूटे, देखो निकाला इतना बर की सुई, घोपा हाथ में, एक सिरिंज खून निकाला। बोले इतना खून किया? तो बोले जांच करना चाहिए। हाँ, जांच में निकला, क्या निकला? बोला तोरा शुगर भागलो। बोला बाबा। अब घर आया, बीवी से कहता है चीनी मत देना चाहे मैं, हमको शुगर है। तो बीवी पूछी किसने बोला? बोला डॉक्टर बोला जी। डॉक्टर की बात पे यकीन है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, इस मजमे के अंदर में 5 आदमी मुझे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान अपनी माँ या अपने बाप या अपने नाम से अल्लाह का घर बना दो। ये मरकजी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद बना कर मर जाओ मुसलमानों। ये जमीन का मालिक आज हो, आज आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आज आप हो, दुकान का मालिक आज आप हो। खुदा न खास्ता कल को मौत हो जाए, क्या पता मेरे बाद मेरा बेटा कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों नहीं रहती जिंदगी? आज खेत का मालिक हम, सोना चांदी का मालिक हम है, हम अपना घर अपने हाथों से बना लें। जमींदार था, पैसा वाला मर गया, तो गुसल देने वाला आया, तो कपड़ा खोलने लगा, बटन, मरने वाले का बटन खोलने लगा। तो उसका बेटा बोला अरे खोलिए मत, खोलिए मत। इतनी बड़की कैंची लगा दिया, बोला कैंची घुसाइए, काट दी। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू नया कपड़ा है, कुर्ता नया है, कीमती कपड़ा, काहे काटोगे? काट के बर्बाद हो जाएगा, खोल देते हैं, पहन लेना। तो लड़का गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। तो गुसल देने वाले ने जवाब दिया, मेरा बेटा नौजवान मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनेगा, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठेगा, मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनेगा, मुर्दे के बिल्डिंग में रहेगा, मुर्दे का कुर्ता नहीं पहनेगा। अब मुर्दा जो बैंक का बैलेंस छोड़कर गया है वो टाका गिनती करेगा। ये दुनिया है नौजवानों, मुसलमानों, बहुत दुनिया, आंखें खोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करेगा नहीं करेगी, भाई करेगा कि नहीं करेगा। और सुनो, अभी के ज़माने में किसी को फुर्सत नहीं है, ये अफरा तफरी का दौर है, हर आदमी अपने काम में मशरूफ है। मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता, ये लिख लो। जब जिंदा में याद नहीं रखता, मरने के बाद याद रखेगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, है जन्नत में अपना घर बनाने वाला। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 20-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं मांगेंगे। आप बढ़ा चढ़ा कर देना। 10,000 रुपए देने वाला 5 आदमी मुझे चाहिए। पहला कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर ये मस्जिद, मरकजी मस्जिद बनाने। आजा बेटा, यहाँ जाओ, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये पहला नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, ये दूसरा नौजवान इधर से आ रहा है। मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने 2 को चुना, अल्लाह ने 2 को चुना है, अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा। यहाँ जा बाबू, यहाँ जा, मुसाफा कर लो हमसे माशाअल्लाह। हाँ, मुसाफा फोन पे करेगा, फोन पे रखिए, फोन पे निकालिए, स्कैनर निकाल के दिए। क्या नाम बाबू? परवेज आलम। बाबू नाम आपका? मरहूम मुबारक नक साहब के नाम से। हमारे बड़े अब्बू इंतकाल कर गए, इसके जानिब से मरकजी जामे मस्जिद के लिए 100 बोरी ज़मीन। माशाअल्लाह, ये हमारे हजरत के बड़े अब्बू इंतकाल कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
उनकी इसालो सवाब के लिए 100 बोरी सीमेंट, 100 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह 100 बैग सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह ताउन आया है। अल्लाह मरहूम के कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दो। अल्लाह उनके कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। ये बच्चा का नाम ले, क्या नाम बेटा? अब्दुल रहीम। एक फोन पे करेगा, स्कैनर दिए। शहबाज आलम, शहबाज आलम, माशाअल्लाह शहबाज आलम। कत जन होलो? 4 जन होलो। दिन और रात मिलाकर कै वक्त की नमाज है? 5 टाइमर नमाज, 5 टाइमर नमाज। इंशाअल्लाह एक्स्ट्रा दुआ करे देबो ओनार जन्ने, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। 5वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान और तैयार हो जाओ, 10,000 टाका दिए दो, इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जन्ने 10 दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोचे। एक मेरा भाई आ रहा है, देखिए 5वां नंबर आ रहा, बैठ गया। अच्छा बहुत जल्दी बैठा वो कि बाप खड़ा होना खतरा है, बैठा जल्दी। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए मेरा भाई, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपया हम ज्यादा नहीं मांग रहे, आप ज्यादा दे सकते हैं, आप ज्यादा दे सकते हैं। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं रह जाएगा, चांदी यहीं रह जाएगी, खेत यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। मुसलमानों अपना मकान बना लो, वहां तो जाना है, अपना घर बना लो। आदमी अक्लमंद आदमी वो है जो दुनिया में रह के आखिरत बना ले, आखिरत सवार ले। अल्हम्दुलिल्लाह है। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। ये कम से कम 20 से 30,000 का मजमा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमारी माँ बहनें भी बहुत तादाद में, कसीर तादाद में आई है। हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब कुछ बच्चों को चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों को पिंडाल में आप भेज दें। मेरी माँ बहनों, बच्चे चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में घूमेंगे। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, तुम उसकी बेटी हो। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना। जितना पैसा घर से लाए हो सब चादर रुमाल में दे देना और सब जेवर खोल के भी दे देना। नहीं हमारी माँ बहनों से मुल्क साहब बहुत चला गई। तारीख़ इस्लाम गवाह है। 5वें नंबर पे एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी 10 दुआ करबो तो, आमी 10 दुआ करबो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5वें नंबर पर एक आदमी, कोई भाई 5 आदमी चाहिए तो 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, खुदा ना करे घर में कोई हादसा हो जाए, हठात कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 30, 50,000 रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कुर्बान जाओ, आज अपने पैसे से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। सोचते क्या हो मुसलमानों, सोचना क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी दिल खैराबादी साहब मौजूद हैं, पिछले महीना रांची में जलसा हुआ था, मस्जिद का जलसा था, कुर्बान जाए जामा मस्जिद का जलसा था। अल्लाह अकबर का 50,000 से शुरू किए, 1,34,00,000 रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों लेने वाले थक गए, देने वाले नहीं थके। कुर्बान जाइए। एक नौजवान 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, जन्नत में घर बना लो। 10,000 रुपए देने वाला है कोई 5वां मेरा भाई इंशाअल्लाह। एक भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद इब्राहिम। लिखिए हजरत। मुजाहिद नगर। कितना लिखे बेटा? 10 मत करो, कुछ बढ़ा दा। सबके लिए 10 दुआ, तुम्हारे लिए 11 दुआ। मुखिया जी है, मुखिया जी हैं। हाँ हजरत है, मुफ्ती साहब हमारे सही पकड़े। चलो 21,000। हाँ चले 21,000 रुपया हमारे। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हाँ? नाम की हाँ? नाम मोहम्मद वाजिब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे इन्होंने अपना नाम पेश किया है। 7वां नंबर ये नौजवान मुखिया वाजिब साहब 21,000 माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सहोरी साहब देखिए हजरत,
चोरली के रहने वाला नौजवान, 7 हो गए। हे देखिए, हे देखिए, आहा, माशाल्लाह, आहा, इनकी मोहब्बत देखिए, उम्र देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखो मेरे बच्चों नौजवानों, इनकी मोहब्बत देखो। इसका चेहरा बता रहा है, गुर्बत बता रही है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम तैयार हैं। मुसलमानों, ये हौसला है, ये जज्बा है, हंसने वाली बात नहीं है। माँ बाप की बात जहां आ गई, मस्जिद बनाने की बात जहां आ गई, 400 रुपया पॉकेट में था, निकाल कर ला कर रख दिया कि मेरे पास यही है, मेरे पल्ले यही है। কতজন হলো হুজুর? কতজন হলো? 7 जन हो गए। जन्नत के कै दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। कोई सखी, ए मेरा भाई तैयार हुआ, ए देखिए माशाल्लाह, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, हर एक काजल से अच्छा है। माशाल्लाह, 8 जन हो गए, 8 जन हो गए, और 10 में 2 कम रह गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद है। ए 9वां आ गया है माशाल्लाह, आने दिए 8,000। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 90 नंबर पे ये नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। मालिक, नगद ले पैसे, हंस रहा है माशाल्लाह, 200 टका दिया, मुस्कुरा के चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए, आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जन हो गए, माशाल्लाह। 9 कितने हुए? 9 हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए माशाल्लाह। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाल्लाह। आमीन दश्ते दुआ करे देवो। ये हज़ारों लोग आमीन कहेंगे, हज़ारों लोग दुआ करेंगे, हमारे उलमा इकराम दुआ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवानों, कोई बीमार हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह शाफी है, अल्लाह शिफा देने वाला है। वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। मेरा अल्लाह कहता है मैं ही बीमार करता हूँ, मैं ही अच्छा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे मेरा एक कोई और भाई 10,000 रुपए देने वाला, अपने नाम को पेश करे, अपने माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के नाम पर। एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए, नगद है, अगर कैश में पैसा है तो आप कैश में दे दीजिए, कैश में नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दीजिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दिए, कल हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातुहुम के हवाले कर दीजिएगा। 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, 10,000 वाला है कोई नौजवान, एक नौजवान उधर से आ रहा, देखिए पैसा गिनते हुए आ रहा, वो 10,000 रुपये अपने हाथों में लेके आ रहा, वो नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, ये कहाँ जा रहा? ए नौजवान आ गया, आने दो बाबू, आने दो, आने दो, रास्ता दे दिए, आने वाले को रास्ता दे दिए। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, ये हौसले की बात है, जज्बे की बात है, मोहब्बत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मत। मोहम्मद आरिफ कितना? 1,000, 10,000 था। मोहम्मद मुर्शिद 1,000, माशाल्लाह। 10वें नंबर पे एक आदमी अपना नाम पेश करो मेरे भाई। स्टेज पर भी जो ज़मींदार हैं, जो दुकानदार हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, मेंबर हैं, वकील साहब हैं, मास्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, वो लोग भी अपना नाम पेश करो मेरे भाई। ये बखीली ना करो, ये बखीली ना करो मेरे भाई, कंजूसी ना करो। मजहब इस्लाम में बखीली की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद तबरेज।
कमरुल हक, माशाल्लाह। मोहम्मद कमरुल हक लिखिए, माशाल्लाह। कितना? कुछ और बढ़ा दो, 15। माशाल्लाह, मोहम्मद कमरुल हक साहब, माशाल्लाह। अपना नाम पे, चोरली के रहने वाला नौजवान, देखो फोन पे कर रहा है, कैश दे रहा है, फोन पे कर रहा है। एक शेर सुना दे इसके लिए, अरे सुना दे, बोलो ना। सहरा दिखाई देना, सहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सहरा दिखाई देना, सहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, या रब उठे नजर तो, या रब उठे नजर तो, मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो, मदीना दिखाई दे। माशाल्लाह। ए नगद कैश हो गया। अख्तर अली साहब, माशाल्लाह। कतजन हलो, अरे कतजन हलो? ये हजरत अलहाज कारी मुजाहिद हसन हबीब साहब मौजूद हैं। बताया गया कि एक हजरत जलसे में गए तो एक नौजवान ने बड़ी खिदमत करी, नौजवान ने